नमस्कार दोस्तों। आज है 15 जून और फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आपका क्रेजी थॉट्स के इस चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारी करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हु हैज लियोपोल्ड टू? कौन थे लियोपोल्ड द्वितीय? तो किंग लियोपोल्ड टू, हु रूल्स फ्रॉम 1865 to 1909, is considered the longest reigning ruler of बेल्जियम। उन 1865 से 1909 के बीच शासन करने वाले राजा लियोपोल्ड द्वितीय को बेल्जियम पर सबसे अधिक समय तक राज करने वाला शासक माना जाता है। कई विशेषज्ञ कांगो पर प्रशासन के दौरान लियोपोल्ड द्वितीय की अत्याचारों और शोषण से भरी नीति की काफी आलोचना करते हैं। कांगो पर अपने स्वामित्व के दौरान लियोपोल्ड द्वितीय ने लाखों की संख्या में कांगो के मूल निवासियों की क्रूर हत्याएं की। माना जाता है कि लियोपोल्ड द्वितीय की क्रूर नीतियों के कारण तकरीबन 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। 1908 में लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो को बेल्जियम सरकार के हाथों बेच दिया और यह क्षेत्र बेल्जियम का उपनिवेश बन गया। तकरीबन 52 वर्षों बाद 1960 में कांगो ने स्वतंत्रता हासिल की और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। QS, which is the highest ranking of India in the World University Ranking? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत को कौन सी सर्वोच्च रैंकिंग किस स्थान को मिली? तो भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT बॉम्बे को रैंक्ड 172, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, IIT बॉम्बे को 172वां स्थान प्राप्त हुआ है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की 1000 वैश्विक संस्थानों की सूची में भारतीय संस्थानों की कुल संख्या घटकर 21 हो गई है। इस सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की रैंकिंग में 20 स्थान की गिरावट हुई है। केवल IIT गुवाहाटी और IIT हैदराबाद की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारतीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्रों के अनुपात के संदर्भ में 6 मापदंडों में से 0 अंक प्राप्त हुए। IIT दिल्ली की रैंक 10 स्थान की कमी के साथ 193 हो गई है, जबकि IIT मद्रास की रैंकिंग 275 रही। IIT खड़गपुर और कानपुर दोनों शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों से बाहर हो गए हैं। IIT रुड़की ने 383 पर अपनी रैंकिंग बनाए रखी है, जबकि IIT गुवाहाटी का स्थान 491 से घटकर 470 पर आ गया है। बिट्स पिलानी और वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची से बाहर हो गए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फ्रेंड्स 1000 यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की उनकी एक रैंकिंग जारी करता है जो टॉप 1000 यूनिवर्सिटी है। तो उन टॉप 1000 में से जो भारत की यूनिवर्सिटी है IIT बॉम्बे, जो इंडिया की तरफ से पहला स्थान कह सकते हैं मिला है, वो 1000 में 172वां स्थान प्राप्त हुआ है उसको। यानी कि भारत का पहला जो संस्थान है वो 1000 में 172वें नंबर पर है। QS when was वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग established? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की स्थापना कब की गई थी? तो 2004 के अंदर QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग की स्थापना की थी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की स्थापना 2004 में हुई थी। QS महत्वाकांक्षी पेशेवरों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रमुख वैश्विक कैरियर तथा शैक्षणिक नेटवर्क है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग का प्रकाशन करता है। वेयर डज कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो कृष्णा रिवर इज द सेकंड मेजर आफ्टर गोदावरी पेनिनसुलर रिवर फ्लोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन ओरिजिनेटिंग नियर महाबलेश्वर इन शादरी। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का
27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वट रिवर इज गोदावरी? गोदावरी कैसी नदी है? तो गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द पेनिनसुलर पार्ट। गोदावरी प्रायद्वीपीय भाग का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा इसकी मुख्य सहायक नदियां। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए आप हमारी यहाँ से एचएससी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वेयर इज द बायोडाइवर्सिटी पार्क? जैव विविधता उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है जैव विविधता उद्यान। इस पार्क में एक अत्याधुनिक स्वचालित मौसम स्टेशन भी स्थापित किया गया है। इस स्टेशन पर आगामी वर्षों में जलवायु परिवर्तन के बारे में अवलोकन हेतु पर्यावरण के 9 अलग अलग मापदंडों को हर मिनट पर दर्ज किया जाएगा। जैव विविधता उद्यान में आध्यात्मिक और धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी पौधों की प्रजातियों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। When was the biodiversity standard definition adopted? जैव विविधता मानक परिभाषा कब अपनाई गई थी? तो 1992 इन रियो डी जेनेरियो। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पहली बार अपनाया गया था परिभाषा को। जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अंत अक्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न प्रजातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता सम्मिलित है। Where does the Rhine river originate? राइन नदी कहाँ से निकलती है? तो राइन नदी स्विस अल्प्स में उच्च स्रोत से निकलती है। राइन रिवर originates from a high source in the Swiss Alps. खनिज संपदा से भरपूर औद्योगिक क्षेत्र में बहने के कारण इस नदी का महत्व व्यापारिक मार्ग में काफी अधिक है। राइन नदी स्विस अल्प्स में उच्च स्रोत से निकलने के साथ उत्तरी सागर के मुहाने पर स्थित रोटरडम बंदरगाह पर तक लगभग 800 मील यानी कि 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है। उत्तरी सागर में गिरने से पहले यह यूरोप के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को बंदरगाहों के माध्यम से सामान की आपूर्ति करती है। इस नदी में जल की आपूर्ति वर्षा के पानी तथा हिमनदों के पिंगलन से होती है। व्हाट इज माइक्रोप्लास्टिक? माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? तो माइक्रोप्लास्टिक्स आर प्लास्टिक्स pieces of size smaller than 5 millimeter. माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से भी छोटे आकार के प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। इसमें माइक्रोबिट्स भी 1 मिलीमीटर से कम आकार के ठोस प्लास्टिक कण शामिल हैं जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन तथा व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के अलावा अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक का निर्माण ऐसे प्लास्टिक जिनका पुनर्निर्मीकरण नहीं किया जा सकता है, ये सूर्य के तापमान या अन्य भौतिक क्रियाओं के कारण टूटने से होता है। क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, कोल एक्सचेंज, कोयला क्षेत्र में सरकारी एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने देश में एक कोयला व्यापार मंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। कोयले के व्यापार के लिए एक्सचेंज स्थापित करने का अर्थ है कि अब ईंधन आपूर्ति समझौता समाप्त हो जाएगा। वंदे उत्कल जननी गीत। ओडिशा सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित एक देशभक्ति गीत वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा दिया है। वंदे उत्कल जननी गीत की रचना कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा 1910 में की गई थी।
यह गीत सर्वप्रथम 1912 में उत्कल सम्मेलन की बैठक में गाया गया था। भारत और डेनमार्क के बीच बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता। भारत और डेनमार्क ने समानता, पारस्परिक आदान प्रदान और आपसी लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मोनिका कपिल मोहता। वरिष्ठ राजनयिक मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत नियुक्त किया गया है। मोनिका कपिल मोहता 1985 बैच की भारतीय विदेश सेवा IFS की अधिकारी हैं और वर्तमान में स्वीडन में भारत की राजदूत हैं। इससे पूर्व वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। अगर समय पर बुरी बात न बदली जाए तो बुरी आदत आपका समय बदल सकती है। अगर फ्रेंड्स समय पर आपने अपनी आदत, जो आपने गलत आदत अपना रखी है, उसको नहीं बदला तो वह बुरी आदत आपको, आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। इसलिए कहा गया है कि अगर आपको कोई बुरी लत लग भी जाती है तो आपको उसे समय रहते बदल लेना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? जो 1000 यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग दिखाई गई है उसमें भारत के कितने संस्थान हैं? ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 19। तो कितने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के संस्थान हैं? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें और क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।